तो हेलो एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। इसमें सेफ रहना आपका और आपके परिवार का बहुत 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 ज़रूरी है। सो देन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आई एम दुर्गेश। तो चलिए, आज हम अपना सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर नहीं, जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, या फिर ऐसे कितने ही बड़े ज़ीरोज़ वाले नंबर हो, जब भी हम उन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए कोई और डिजिट नहीं, सिर्फ उनके आगे 1 होना चाहिए और पीछे जितनी मर्ज़ी ज़ीरोज़। ऐसे नंबर को हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक ट्रिक होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, चाहे पीछे 1 के पीछे कितनी ज़ीरोज़ हों, अगर ऐसे हम किसी नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो उनकी एक ट्रिक होती है। देखिए, 1 से तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ 1 ही रह जाएगा, ओके। लेकिन उनके पीछे जो ज़ीरोज़ होंगी वो सभी ज़ीरोज़ एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, जैसे इसकी 3 ज़ीरोज़ थी, इसके 4 ज़ीरोज़ थे, तो 3 + 4 ज़ीरोज़ हो गए 7 ज़ीरोज़। तो इसके पीछे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ज़ीरोज़ आ गए, ओके। एक बार फिर से एक और एग्जांपल है, उससे भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10,000 लिया और यहाँ पे 1 लाख लिया, तो फिर देखिए अब इनके आगे जो 1 था वो मल्टीप्लाई होकर 1 ही बन गया, ओके। तो इनके अब पीछे देखते हैं कितनी ज़ीरोज़। पहले वाले के पीछे 4 ज़ीरोज़ थी, दूसरे वाले के पीछे 5 ज़ीरोज़ थी। तो अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे, तो अब ये बन जाएंगे 5 + 4 9, यानी इसके पीछे 9 ज़ीरोज़ हैं, ओके। तो फिर जब चाहे कितने ही सारे नंबर्स वाला डिजिट हो, ऐसा ही डिजिट जिसके आगे 1 लगा हो, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, 1 एज इट इज़ आगे आ जाएगा। उन दोनों के पीछे जितनी भी नंबर्स होंगी वो मिक्स हो जाएंगी, ओके। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको पूछा गया होगा कि 1 लाख में कितने 10,000, यानी आपको सिंपल ये बताना होगा कि उसमें इस डैश में क्या आएगा, ठीक है। इसमें आपको वो एक बड़ा नंबर देगा, उसको वो तोड़ देगा और फिर आधा अधूरा ले लेगा और आपसे पूछेगा कि अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये फिर से पूरा बन जाए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए फिर। तो देखिए, ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है और आपको भी समझा देता हूँ ये कैसे किया मैंने। देखिए, 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000। हमें बताना है कि इसमें डैश की जगह पे क्या आएगा और हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि बाद में आंसर हमारा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अब हमें ये करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया है, यानी आपको भी जहाँ पे जो गैप्स हैं इनमें आपको मल्टीप्लाई लगाना है। मैं बताता हूँ क्यों मल्टीप्लाई लगाना है। देखिए, बड़े होके आप जब आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कोई कांस्टेंट नंबर यानी कोई डिजिट और उसके साथ जब कोई वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वह चीज़ जिसकी जगह हम कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लैक है, लैक की जगह मैं लैक की वैल्यू मैंने अभी पुट करनी है। फिर ऐसे जब एक डिजिट और कोई वेरिएबल के बीच में जगह छोड़ी हुई हो और उसमें मतलब जगह चाहे हो या ना हो पर वो दोनों साथ में लिखे हुए हों तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। मैंने इनके पीछे यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया है। अब बस मुझे इनकी वैल्यू, इन वेरिएबल्स में इनकी वैल्यू पुट करनी है। वेरिएबल का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, जिसकी जगह कोई और वैल्यू लग सके मैथ्स की। जैसे लैक की वैल्यू होगी 1 लाख, ये तो हमें पता है मैथ्स में इसकी वैल्यू लैक की 1 लाख होती है। 10 की 10 ही होगी, थाउजेंड्स की 1000 होगी, ओके। तो चलिए ना मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 1 लाख मल्टीप्लाई हुआ था 1 लाख ही रह गया। 10 से 1000 मल्टीप्लाई हुआ था 10,000 हो गया। अब ये देखिए, अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ओके। तो देखिए, इस साइड हमारे पास 5 ज़ीरोज़ और 1 है, इस साइड हमारे पास 4 ज़ीरोज़ और 1 है बस। तो अब हम इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1 और 0 आ जाए। तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे की इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इनकी ज़ीरोज़ मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ थी और यहाँ पे 1 ज़ीरो है,
तो ये मिक्स होकर बन गए 5 ज़ीरोज़। ये देखिए यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 5 ज़ीरोज़ 1 के पीछे, यहाँ पे 1 के पीछे 5 ज़ीरोज़, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा जो है वो इक्वल हो गया, यानी हमारा 10 है वो बिल्कुल सही और राइट आंसर है हमारा। तो यानी हमारे इस फिलिप्स में हमारा आंसर आएगा 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000। ओके, क्योंकि मैंने आपको ये जो तरीका बताया ये बहुत आसान है, बस समझने की देरी है। तरीका आप समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 और मिलियन के बीच में हमें मल्टीप्लाई डालना है, क्योंकि मिलियन यहाँ पे वेरिएबल है। तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई डाल दिया हमने, फिर डैश में भी डालना है क्योंकि इसकी जगह पे भी कुछ भी आ सकता है। तो फिर 100 और 1000 के बीच में मल्टीप्लाई, फिर इनकी वैल्यू पुट की। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ये हमें पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको मैंने बता दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू 100, 1000 की वैल्यू 1000, इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 लाख। ओके, और यहाँ पे 1 से 10 लाख को किया तो यहाँ पे 10 लाख ही रह गया, और यहाँ पे 1 लाख है। 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ है। अब हमें फिर से ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ बन जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 ज़ीरोज़ बनाने के लिए हमें एक और ज़ीरो चाहिए, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसमें 1 के पीछे 1 ज़ीरो हो बस। तो ऐसा नंबर सिर्फ 10 है, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों के पीछे ज़ीरोज़ भी सेम होंगे और दोनों सेम हो गए। साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी हमने जो ये आंसर पुट किया ये 10, ये बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा आंसर आएगा 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 100,000। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश 10 लाख। ओके, अब यहाँ पे भी वही करना है, 1 और वेरिएबल के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। इनके बीच, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो गैप है यानी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई और डैश भी एक वेरिएबल की तरह ही है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हमने डाल दिया। अब करोड़ की वैल्यू तो 1 के पीछे 7 ज़ीरोज़ होगी, 10 की वैल्यू 10 नहीं होगी, लाख की वैल्यू 1 के पीछे 5 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो देखिए अब आगे हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, ये लाख था, ये 10 हो गया, तो हमारे पास आ गया 10 लाख, यानी 1 मिलियन आ गया। तो और यहाँ पे करोड़ में तो 7 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ है, हमें एक और ज़ीरो बढ़ाना है। तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए 1 के पीछे जिसके पीछे 1, जिस 1 के पीछे सिर्फ 1 ज़ीरो, यानी ऐसा नंबर तो सिर्फ हमारे पास 10 नहीं है। तो इसलिए हमने 10 से जब हम इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे भी 6 ज़ीरोज़ थी, तो अब वो 7 ज़ीरोज़ होंगी। तो दोनों साइड इक्वल हो गए, लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, यानी हमारा जो आंसर 10 है वो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये गलत है। यानी अब हम इस क्वेश्चन में अपना आंसर डाल सकते हैं कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख। ओके फ्रेंड्स, आई होप मुझे आप समझ रहे होंगे और आपको ये समझ आ रहा होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया था आप इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक पेपर में वैसे तो शायद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं रफ साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया है। ओके, नेक्स्ट बस 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरह मैंने समझाया है और ये ट्रिक तो बहुत आसान है, ये आप जैसे होशियार बच्चे तो ये आराम से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं आपको 1 लाइक दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।